नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं खौफ एक एहसास। मैं तब सिर्फ 14 साल का था जब पापा ने डिसाइड किया कि हमें कुछ टाइम के लिए दादाजी के गांव वाले पुराने घर में रहना पड़ेगा। पापा की नौकरी चली गई थी और शहर में किराए का घर अफोर्ड करना मुश्किल हो गया था। दादाजी का घर काफ़ी पुराना था और कई सालों से खाली पड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। घर गांव के बिल्कुल किनारे पर था। पीछे एक पुरानी झील थी जिसमें धूप भी ठीक से नहीं पड़ती थी। हम जब उस दिन शाम के वक्त वहां पहुंचे तो सब कुछ सन्नाटा था। दरवाजा जोर से चरकारा रहा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। पुरानी लकड़ी, सीलन और कुछ और जो मैं पहचान नहीं पाया। माँ ने अंदर जाके सफाई शुरू की। पापा ने कहा, कुछ दिन की ही तो बात है, सब ठीक हो जाएगा। मगर मुझे पहली रात से ही पता था कुछ तो गलत है यहाँ। उसी रात जब सब सो रहे थे, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी छोटी सी कॉट के नीचे से आवाज दी हो। हल्की सी, बिल्कुल धीमी, आयुष। मैं कान खड़े करके सुनने लगा। कोई आवाज नहीं। फिर से मेरी आंख लग गई। सुबह माँ ने बताया कि उनकी नींद बार बार टूटती रही। सपने में दादाजी दिख रहे थे, लेकिन उनका चेहरा काला था और आंखों से खून बह रहा था। मैं डरा, लेकिन माँ ने कहा, बस सपना था, टेंशन मत लो। अगले कुछ दिन में घर में अजीब चीजें होने लगी। बर्तन खुद ब खुद गिर जाते, दरवाजा खुलता बंद होता और रात को आंगन में किसी के चलने की आवाज आती थी। पापा ने सब इग्नोर किया, लेकिन माँ रोज प्रार्थना करने लगी। एक दिन मैं घर के पुराने स्टोर रूम में गया। वहां अंधेरा था और एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक पड़ा था। उस पर चादर डाली थी। मुझे क्यूरियोसिटी हुई और मैंने वो चादर हटा दी। अंदर था दादाजी का एक पुराना बस्ता, जिसमें कुछ पत्र, एक तस्वीर और एक छोटी सी मूर्ति थी, काली पत्थर की। मूर्ति कुछ अजीब सी थी, जैसे किसी और दुनिया की। जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया, मेरे कान के पास किसी ने फूंक मारी। मैं उछल पड़ा। उस रात सब कुछ बदल गया। घर का माहौल कुछ और ही हो गया। दीवारों से आवाजें आने लगी। कभी कोई हंसी करता, कभी कोई चीखता। एक बार तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूं, जब मेरे बेड के पास दादाजी खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा इंसान का नहीं था। उनकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और उनके हाथ में वही काली मूर्ति थी। मैं चीखा। माँ पापा दौड़ के आए। उन्होंने सब कुछ देखा तो नहीं, लेकिन उसके बाद पापा ने डिसाइड कर लिया कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चलने से एक दिन पहले रात को पापा का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने खुद से कहा, मैं झील तक जाके आता हूं। सुबह उनका लाश झील के पास मिली। पुलिस ने कहा पैर फिसल गया होगा, लेकिन माँ जानती थी, मैं जानता था कि वो पैर नहीं फिसला था, कोई ले गया था उन्हें। हम शहर वापस आ गए, लेकिन माँ ने तब से कभी उस घर का नाम नहीं लिया। और मैं हर रात सपने में दादाजी को देखता हूँ। अब उनकी आंखों की जगह खून है। वो हर बार कह रहे होते हैं, वापस आ जा आयुष, मूर्ति अभी तक तेरी है। मैं डर के मारे जग जाता हूं। लेकिन कल रात मुझे मेरी स्टडी टेबल के नीचे से कुछ मिला, वही काली मूर्ति जिसे मैंने वहां स्टोर रूम में छोड़ा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल खौफ एक एहसास को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए खौफ के साथ। शुभ रात्रि।